हेलो दोस्तों, कैसे सब। आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शिपाकाइंड 500 टैबलेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम शिपाकाइंड 500 टैबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओटिटिस मीडिया, मूत्रपथ, त्वचा और नरम ऊतक हड्डी और जोड़, हेपेटाइटिस और गोनोरिया के अतिसंवेदनशील इन्फेक्शन के उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों, यह एंटीबायोटिक दवा है जो कि स्पेरोस्पेरिन नामक दवाओं के वर्ग का एक हिस्सा है। यह टैबलेट आपको तभी लेनी चाहिए जब आपके डॉक्टर आपको कहे। सिपाकाइट 500 टैबलेट विभिन्न रूप से उपलब्ध है, जैसे कि मौखिक गोलियां, फैलने योग्य गोलियां और मौखिक निलंबन। अधिकांश जीवाणु संक्रमण 1 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ स्थितियों में अधिक समय लग सकता है। इसलिए यह सबसे अच्छा होगा कि यदि आप अपने डॉक्टर द्वारा विशिष्ट जीवाणु संक्रमण के लिए निर्धारित खुराक को पूरा करने का प्रयास करें। दोस्तों, सिपाकाइंड 500 टैबलेट की अधिक खुराक लेने से आपको आपके मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो सकती है, जैसे मस्तिष्क में जलन के साथ दौरे या ऐंठन का दौरा पड़ना। गर्भावस्था के दौरान माँ या बच्चे पर सिपाकाइंड 500 टैबलेट का कुछ प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। इसलिए इस टैबलेट को डॉक्टर की जानकारी के अनुसार ही लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की जानकारी के अनुसार आप इस टैबलेट को नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, सिपाकाइंड 500 टैबलेट का आप उपयोग श्वसन पत्र के संक्रमण के इलाज, त्वचा के संक्रमण, जननांग संक्रमण और हड्डियों के संक्रमण का इलाज करने में मदद करती है। दोस्तों, इस टैबलेट का आप इस्तेमाल इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं, यानी आपको कहीं पर भी इन्फेक्शन हो सकता है उस पर आप इस टैबलेट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सिपाकाइंड 500 टैबलेट सर्जरी के बाद संक्रमण को फैलने से भी रोकती है और वयस्कों और 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में बैक्टीरिया के कारण होने वाली लाइम बीमारी के शुरुआती उपचार में भी मदद करती है। सिपाकाइंड 500 टैबलेट सामान्य कोर्स 7 या 5 से 10 दिन का होता है। दोस्तों, इन दिन से पहले आप यह टैबलेट भी नहीं छोड़ सकते, यानी कि आपको इस टैबलेट का कोर्स पूरा 10 दिन का करना होता है। लेकिन आपका डॉक्टर संक्रमण की स्थिति के आधार पर आपको लंबी अवधि के लिए सिपाकाइंड 500 टैबलेट लिख सकता है। यानी कि दोस्तों, डॉक्टर आपके संक्रमण की स्थिति, यानी यदि आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आपको इस टैबलेट की खुराक डॉक्टर बढ़ा सकता है। यदि आपको इन्फेक्शन कम है तो वह इसकी खुराक कम कर सकता है। तो दोस्तों, आप इस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। यदि आप डॉक्टर की सलाह के बिना यह टैबलेट अपने आप ही ले लेते हैं तो यह आपके शरीर में या आपके लीवर पर काफ़ी प्रभाव डाल सकती है। तो दोस्तों, जिन्हें पेनिसिलिन या अन्य बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी है या अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के साथ उपयोग करने से कैंडिडा नामक फंगल त्वचा संक्रमण हो सकता है। दोस्तों, यदि किसी को पहले से भी एलर्जी की समस्या है तो वह इस टैबलेट को तो रोक सकता है या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस टैबलेट को ले सकता है। यदि किसी को इस टैबलेट के लेने के बाद डायरिया अर्थात दस्त की समस्या हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। यदि ये लक्षण आपको लंबे समय तक चलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए और इन लक्षणों का इलाज कराना चाहिए। दोस्तों, इस टैबलेट का पूरा कोर्स करने के बाद आप प्रीबायोटिक लेना सबसे अच्छा होगा, ताकि आंत में मौजूद कुछ स्वस्थ बैक्टीरिया को फिर से जीवित किया जा सके जो शायद मर गए हो। तो दोस्तों, आपको अपने आहार में, यानी कि आपको अपने खाने में फाइबर युक्त भोजन शामिल करें, क्योंकि इसे आंतों के बैक्टीरिया आसानी से पचा सके। बहुत अधिक कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ और पेयजल लेने से बचें, क्योंकि यह सिपाकाइंड 500 टैबलेट के कामकाज को प्रभावित कर सकता है। यानी कि दोस्तों, आपको यह टैबलेट लेने के बाद कुछ दिन तक आपको कैल्शियम से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि यह इस टैबलेट के काम को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, यदि कोई सिपाकाइंड 500 टैबलेट का सेवन करने के साथ साथ शराब का सेवन करता है तो यह उसके लीवर के लिए काफ़ी प्रभावित हो सकती है। यानी यदि आप इस टैबलेट का सेवन कर रहे हैं तो आपको शराब का सेवन छोड़ना होगा। यदि आप टैबलेट के साथ भी शराब का सेवन कर रहे हैं तो यह आपके लीवर को कार्य करने के लिए प्रभावित करेगी, यानी आपका लीवर कार्य करना बंद कर देगा, जिससे आपको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, जब आप यह टैबलेट ले रहे हैं तो आपको शराब का सेवन छोड़ना होगा।
तो दोस्तों अन्य टैबलेट की भांति इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, पेट खराब होना, डायरिया आदि। दोस्तों यदि आपको ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए और इन लक्षणों का इलाज कराना चाहिए। यदि आप इन लक्षणों का इलाज नहीं कराते हैं तो ये आपके शरीर में भारी नुकसान पहुँचा सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट के केवल 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए ही दी जानी चाहिए। यदि आप 18 वर्ष से कम के बच्चे के लिए यह टैबलेट देते हैं तो उनके शरीर में भारी नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप फिर भी यह टैबलेट देना चाहते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से सुनिश्चित करें और डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस टैबलेट को आप बच्चे को दे सकते हैं और उससे पहले नहीं दे सकते। दोस्तों इस टैबलेट को आपको लंबे समय तक नहीं खाना है, जब तक आपको आपका डॉक्टर कहे तब तक ही आप इस टैबलेट का सेवन करें। यदि आप इसका लंबे समय तक ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको इसकी भी लत लग सकती है। तो दोस्तों आपको यह लंबे समय तक नहीं खानी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।